स्टार्ट। ठीक है। सो हम कहाँ थे यार? रिएक्ट के लिए अब नया फोल्डर बनाना पड़ेगा यार। ठीक है। ये सारे मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे बहुत सारे। डिलीट नहीं करूंगा। एक नया ही बना लूंगा, मेरे को डर है। सबसे पहला काम क्या होता है? प्रोजेक्ट बनाना। प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको कमांड बताई थी, क्या थी कमांड प्रोजेक्ट क्रिएट करने की एनपीएम में रिएक्ट को? npx क्रिएट, देन हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप, देन आपके ऐप का नाम है ना, माई ऐप वन। इसका माई ऐप वन दे देते हैं नाम, एंटर करते हैं। ये लेगा, सिस्टम पे डिपेंड करेगा टाइम। ठीक है, और इंटरनेट पे। ओके। घर जाके तो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि आपको 500 600 MB चाहिए होगा इसके लिए, या 1 GB हो सकता है। Who know? ठीक है, तो जो बना हुआ है उसके अंदर काम कर लेना, पहले से बनी हुई चीज में। मैं तो बार बार रोज डाउनलोड करूंगा, रोज दिखाऊंगा आपको, जिससे आपको प्रिंट हो जाए दिमाग में कमांड्स एटलीस्ट। इसको मैं थोड़ा पॉज कर लेता हूँ 2 मिनट के लिए, जब तक इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, हमारा अब हो गया है। अब मेरे को अपने उसके अंदर जाना, फोल्डर में जाना है, फिर मेरे को स्टार्ट करना है। ठीक है, इससे मेरे को ये पता लग जाएगा मेरा प्रोजेक्ट वर्किंग है। माई ऐप वन, चले गए। उसके बाद npm स्टार्ट लिख के आप इसको स्टार्ट करोगे, जिससे आपका सर्वर स्टार्ट होगा लोकली। ठीक है, विदाउट इंटरनेट। इसको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, उसको इंटरनेट की जरूरत थी जो डाउनलोड हो रहा था, इतना कुछ फाइल्स वगैरह। ठीक है, ये आपका लोकली चल पड़ा है यहाँ पे, लोकल होस्ट 3000 के ऊपर, कॉलन 3000। ठीक है। सो ये हमारा जब तक चल रहा है, ये तब तक चल रहा है। इसको बंद करने के लिए क्या बताया था मैंने, इसी मैंने कंट्रोल सी दबा देना, दबा दबा। ठीक है, कंट्रोल सी क्लिक कर देना तो क्रैश हो जाता है आपका प्रोग्राम। अब हम कुछ फोल्डर्स के बारे में जानेंगे। ये सारे फोल्डर्स हैं हमारे पास। एक तो ये है नोड मॉड्यूल नाम का, एक होता है आपका पब्लिक, एक होता है एसआरसी, ये होता है गिट इग्नोर। ठीक है, और ये है आपका पैकेज जेसन, एक है हमारे पास पैकेज जेसन, ये लॉग्ड, और ये ठीक है, एक होता है रीड एमडी। अब सबके बारे में हम एक एक करके जानेंगे, जिससे हम फेमिलियर हो जाएंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, अब ये ग्रीन क्यों आ रहा है मेरे में? क्योंकि मैंने गिटहब के साथ इसको लिंक्ड कर रखा है। ठीक है, वो हम बाद में सीखेंगे गिटहब क्या होता है। शायद हम बीच में कभी भी सीख सकते हैं, क्योंकि हम प्रोजेक्ट डिप्लॉय करेंगे ना वहाँ पे। ठीक है, सेकंड पे आ जाते हैं। देखो, वी हैव टू मेन फोल्डर इन जेएस। अपने पास दो मेन फोल्डर्स आएंगे, ध्यान रखना, एक पब्लिक होगा एक एसआरसी होगा। ठीक है, सोर्स, पब्लिक एंड सोर्स। ठीक है, इन मेन फोल्डर्स दिए हैं आपके, ये नॉन मॉड्यूल है। इसके अंदर ये मॉड्यूल्स है जिनका इस्तेमाल कर सकते हो आप कभी भी किसी भी टाइम पर, फ्री की फाइल्स। ठीक है, जो इसके अंदर पड़ी होती है, वो चलो बाद में देख लेंगे, पैकेज के अंदर साथ में ही आती है। ठीक है, तो जो पब्लिक फोल्डर है ना, द पब्लिक फोल्डर कंटेन स्टैटिक फाइल को लेगा। स्टैटिक में क्या क्या होता है, जल्दी बता दो। हाँ, है क्या? क्या, कहाँ कहाँ जा रहे हो? स्टैटिक में, हाँ, इमेजेस, सीएसएस, एचटीएमएल और एचटीएमएल फाइल। देखो, स्टैटिक में कभी भी याद रखना, स्टैटिक जो होता है ना फोल्डर, इसके अंदर पब्लिक के अंदर है पब्लिक। द पब्लिक फोल्डर कंटेन स्टैटिक और एसेट एंड द एचटीएमएल फाइल दैट सर्व द एंट्री पॉइंट ऑफ योर एप्लीकेशन। मतलब ये एक एंट्री पॉइंट है आपकी, यहाँ से चल रहा है आपका एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब आप पब्लिक में जाओगे ना, ये आपको ये स्टैटिक डेटा मिलेगा, जिसमें आपके इमेजेस भी होते हैं। मतलब पब्लिक फोल्डर में आप वो फोटोज डालते हो जिसको पब्लिकली कोई भी यूज कर सकता है कभी भी। ठीक है, यहाँ पर एसआरसी के अंदर वो कोड रहता है जो कोई भी देख ना पाए, जिसकी वजह से हैकिंग ना हो। ये देखो, जैसे यहाँ पर पड़ा है ना फैब आइकन। ठीक है, ये गोल गोल से घूम रहा है, जो गोल गोल से, ये वाला नहीं है, ये शायद आई थिंक ये वाला है जो यहाँ लगा हुआ है कोने पर। ठीक है, उसके बाद है इंडेक्स। ये इंडेक्स से चलता है पेज, है ना, ये वो इंडेक्स है। ठीक है, इंडेक्स फाइल ऑब्वियसली यही होता है ना, पहला पेज इंडेक्स फाइल एचटीएमएल का, है ना। ठीक है, ये आपके लोगोस वाले फोटोज हैं, ये भी एक फोटो है। ठीक है, ये आपका मैनिफेस्ट जा नाम की चीज आएगी, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना। और ये भी, इन दोनों को डिलीट भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। ठीक है, जबकि मैं कर भी देता हूँ लो, जिससे मुझे क्या होगा,
क्लियर रहेगा उतना आइडिया मेरे को, ये भी कर देते हैं। और पब्लिक के अंदर ये फैब आइकन भी कर दो, मेरे को सिर्फ इंडेक्स फाइल मेन है मेरी बेसिकली इसके अंदर, याद रखना अभी के लिए। कल को जब मैं फोटोज वगैरह सब कुछ डालूंगा वो इसमें ही रहेंगी, इस पब्लिक के अंदर। फोटोज HTML फाइल्स, ठीक है, या CSS की फाइल। मुझे जनरली लोड नहीं पड़ेगी, इंडेक्स में अपना काम हो जाएगा, मेन ही है आपकी फाइल, ठीक है। अगर मैं सेव करता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है, इतना डिलीट करने के बाद कुछ तो हुआ होगा ना। एक्शन का रिएक्शन, सर्वर दोबारा लोड होगा, आपका बंद कर रहा था सर्वर। एरर भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें डिलीट कर दी जो। चलो, ठीक है, ठीक है। यहां से हमने डिलीट करी चीजें, मैंने बताया था इंडेक्स आपकी मेन रहेगी, ठीक। समझ आ गया पब्लिक फोल्डर में क्या रखोगे, क्या होता है इसके अंदर। एक इंडेक्स फाइल होती है जो एंट्री पॉइंट है आपके एप्लीकेशन का, जब मैंने रन करा था ना, ये इंडेक्स फाइल आ रही है पीछे से, ठीक है। कैसे पता लगेगा, रिएक्ट ऐप लिखा है। अगर मेरे को उसको चेंज करना होगा तो क्या लिखूंगा मैं। किस में लिखते हैं हम चेंज करने के लिए, इसमें टैब में है। टाइटल, टाइटल चेंज होता है। कर लो फिर, यहाँ पे टाइटल होगा, कहाँ है, ये रहा, ये रहा, ठीक है, ये लो, ठीक है। और ये जो आपको ग्रीन ग्रीन क्या है, ये क्या बोलते हैं इसको हम, कमेंट्स बोलते हैं ना, तो इसको हटा सकता हूँ मैं। जितना क्लीन रखोगे उतना समझ आएगा ना इजीली, ये लो, ठीक है। और ये आपके लोगोज आ रहे हैं ऑनलाइन href लिंक के अंदर से, ये रहे। जो ये लोगोज चल रहा है ना, इसको हटा दो, लिंक्स वाली फाइल को ये भी हटा दो। मैनिफेस्ट भी फाइल है नहीं ना, उड़ा दो उसको, ठीक है। रिफ्रेश मारो, कुछ कुछ चेंजेस आएंगे, यहाँ पर हुए नहीं अभी। और क्या है, ये रहा फैब आइकन, ये डिलीट कर दो, सेव मारो, ठीक है। और क्या है, जो आपको समझना है वो डिलीट कर दो, बस इसको छोड़ देना, मेटा को, ठीक है। ये SEOs के लिए काम आती है मेटा, जो होता है ना टैग्स। मेटा टैग सर्च करने में मजा आता है, देखो। अब यहाँ पे लिखा है ना कंटेंट डिस्क्रिप्शन, नेम दिया, उसका अंदर लिखा वेबसाइट कंटेंट यूजिंग, जो भी आपका पहले पेज के अंदर वेबसाइट होगा ना, जैसे मान लो मोबाइल के लिए है, तो आप इसके अंदर मोबाइल लिखते हो, वो करता है डिजिटल मार्केटिंग वाले काम। वो लिख देंगे इसके अंदर कि ये मोबाइल फोन की पेज है, मोबाइल फोन का पेज है, ठीक है। वो जब गूगल सर्च करेगा तो इसको सर्च करता है मेटा टैग्स को, मेटा टैग्स में जो लिखा होता है ना उसके हिसाब से पेज वो रेफर करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, बाकी नॉर्मल है, आगे समझ। जो था वो आ गया ना, ये आ गया आपका, बीच में लिखा होगा URL इन जावास्क्रिप्ट, ये क्या लिखा हुआ है, ये तो नहीं है, ठीक है। आप कहोगे ये फिर डेटा कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये लिंक कहाँ से आ रहा है, जबकि मेरे इस पेज में है ही क्या, डिव के अंदर इस डब्बे में कुछ है। एक ये लिखा हुआ है, और तो कुछ है ही नहीं, है ना। अभी बताते हैं इसको, क्या हुआ। ये हाँ, इसको भी हटा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो डेटा आ रहा है ना, इससे कनेक्टेड है कहीं पे ये, फाइल से, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कहाँ पर कनेक्टेड है, इसको भी डिलीट कर देना बेशक। ये रहा इंडेक्स में, आप ठीक है, अभी सिंपल हो गया है पेज हमारा। जितना सिंपल कर सकते हो उतना कर लेना, जिससे आपको आइडिया लग जाए अपने, जो आपने बेसिक जो कर रखा है उससे समझ आ जाएगा ना, कि हाँ मेरा HTML पेज ऐसा ही दिखता था, ठीक है। आपको कोड नहीं लिखना यहाँ पे, ये आपका एंट्री पॉइंट था, हो गया काम इसका। कोड नहीं लिखना, कोड आपको लिखना है SRC के अंदर, ठीक है, सारा का सारा कोड जितना भी रहेगा आपका, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे CSS दे दूं फिर, इंटरनल CSS दे दूं तो क्या होगा, डायरेक्टली चेंज हो जाएगा ना पूरा का पूरा वो, क्योंकि आपने सबसे पास जो होता है वही चेंज होता है, बताया था ना। कैसे मतलब, CSS की फाइल के लिए SRC, अच्छा सोर्स में, हाँ वो तो कनेक्टेड ही है, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। क्या, कलर बैकग्राउंड, हाँ हाँ यहाँ दे सकते हो आप। मैं जैसे एक एग्जांपल दे रहा था कि अगर मान लो यहाँ पर स्टाइल लिखा होता तो सबसे क्लोज जो होता वो उठाता ना CSS। अगर एक तो लिंक से यूज कर रहे हो, एक इनलाइन लिख रहे हो, तो इनलाइन तो सबसे पहले उठा लेगा वो, ठीक है। चलो इसको छोड़ो अभी, ठीक है। पब्लिक फोल्डर अपने को क्लियर है, उसके अंदर HTML फाइल है जो हमारी मेन है। और कभी भी उसके अंदर रखोगे तो क्या रखोगे, स्टैटिक जो भी होता है ना, स्टैटिक डेटा, वो सारा वहां रखोगे। स्टैटिक डेटा में क्या क्या आता है, इमेजेस। स्टैटिक क्या होता है, जो चेंज ना हो सके, फोटोज, है ना क्या। हाँ फिक्स रहता है, जैसे HTML, CSS, ठीक है, ये सारी चीजें। डायनेमिक क्या होता है, जिसमें आपका कंटिन्यूसली डेटा अपडेट हो रहा है, जैसे व्यूज चेंज हो रहे हैं, ये सारे रहेगा उसका SRC,
ठीक है, इंडेक्स फाइल होती है इसके अंदर, दिस फाइल इज द मेन फाइल एचटीएमएल फाइल दैट लोडेड बाय द ब्राउजर, इट यूजुअली इंक्लूड अ एलिमेंट विद आईडी। ठीक है, एलिमेंट विद आईडी के साथ लोड करता है इसको। ठीक है, और क्या, वेयर योर रिएक्ट एप्लीकेशन विल बी माउंटेड, जो कि आईडी के साथ माउंट होती है ये। ठीक है, कहीं ना कहीं ये माउंटेड हो रखी है। एडिशनली इट कंटेन एचटीएमएल मार्कअप सच एज, ले लो, क्या है हमारे पास फाइल, इंडेक्स फाइल पब्लिक के अंदर। दिस फाइल इज मेन फाइल एचटीएमएल, मेन फाइल होती है। ठीक है, इसे डिलीट कर दोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। दैट इज लोडेड बाय द ब्राउजर, जो कि लोड कर रहा है आपका ब्राउजर, जो आपने देखा भी था आपने। ठीक है, लोकल उस पे। इट यूजुअली इंडिकेट, इंक्लूड डिव एलिमेंट होता है इसके पास विद आईडी। किसके साथ, आईडी के साथ। देखा होगा आपने, डिव के अंदर एक आईडी होती है रूट नाम की। ठीक है, जो कि माउंटेड है, वो इससे एसआरसी फोल्डर से कनेक्टेड है आपस में, वो इसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, अभी बताता हूँ। आईडी वेयर योर रिएक्ट एप्लीकेशन विल बी माउंटेड। ठीक है, एडिशनली इट मे बी कंटेन अदर मार्कअप, जैसे कि लिंक, स्क्रिप्ट टैग भी हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक्सटर्नल स्प्रेडशीट क्या होती है, स्टाइल शीट, सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस भी हो सकती है, या फिर जावास्क्रिप्ट भी हो सकती है। यहाँ पे अभी है नहीं, अभी तो क्या ही है बस, मेटा टैग्स हैं और ये है। ठीक है, और अदर फाइल्स हो सकती है इसके अंदर। दिस फोल्डर में कंटेन अदर फाइल्स देर आर नीड टू योर एप्लीकेशन, जो आपको जरूरत होगी वो डालोगे। ठीक है, सच एज इमेजेस, फॉन्ट, आइकन्स। ठीक है, दीज फाइल कैन बी रेफर्ड इन योर कोड यूजिंग रिलेटिव पाथ। ठीक है, द कंटेंट of the public folder are typically copied as it during the building process and are directly served by the web browser। ठीक है, any file folder will be accessible publicly। कोई भी इसके अंदर फाइल रखे ना अपने फोल्डर के अंदर पब्लिक, तो वो ऑनलाइन हर बंदे का पब्लिकली है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीजों को रखना है, सॉरी, अननेसेसरी चीजों को रख सकते हो, पर इंपॉर्टेंट चीजों को मत रखना वहां पे। ठीक है, इतना बोला गया कि जो पब्लिक फोल्डर है ना, ये आपका डिस्प्ले रहेगा हमेशा। ठीक है, कैसे पता लगता है, यहाँ पर आओ, कंट्रोल इंस्पेक्ट पे जाओगे ना आप, कंसोल इस पे देखो क्या है, ये अगर रूट, इसके अंदर ऐप, ऐप के अंदर हेडर, हेडर के अंदर ये स्टैटिक, ये तो चलो इमेज इमेज के आ गया सारे पार्ट। ठीक है, ओके, ये इंडेक्स फाइल वो वहां से सर्व हो रही है, ये वाली। ठीक है, फिर आता है हमारे पास एक एसआरसी फोल्डर, जो कि आपका यहाँ पे होता है। ठीक है, द द एसआरसी फोल्डर इज वेयर द मेजोरिटी ऑफ योर एप्लीकेशन कोड रेसिस्ट। ठीक है, यहाँ पर रहेगा बेसिकली आपका मेजोरिटी ऑफ कोड। ठीक है, दिस कंटेन द कंपोनेंट, स्टाइलिंग, स्क्रिप्टिंग एंड अदर फाइल नेसेसरी फॉर बिल्डिंग योर रिएक्ट एप्लीकेशन, वो सारी चीजें आप यहाँ रखते हो। ठीक है, जैसे कि एसआरसी खोलूं अगर मैं इसको बंद करके, यहाँ पर ऐप डॉट सी एस एस है, ये आपकी मेन एप्लीकेशन की सीएसएस को चेंज करने का काम आता है। ठीक है, यहाँ पर आप डिलीट करके अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। वो ज्यादा गोल गोल घूम रहा है स्टिकर सा, कैसे घूमेगा ये बताना, एनिमेशन लगाओगे, की फ्रेम में क्या लगा रखा है इसने, लगा रखी है भाई, 0 से 360 पे घूमते रहो। 0 से 360 मतलब पूरा घूमो, चक्कर लगा दो, है ना। करके देख लो, पंगे ले ले करो, मैंने बोला था ना, लो इसके पंगे, ये तो आता है आपको, पंगे लेके देखो करो। कहाँ गया वो चक्कर, स्लो हो गया क्या, ज्यादा ही कम कर दिया मैंने, 200 करूँ, 200 डिग्री घुमा है, ध्यान देना पड़ा थोड़ा सा। ठीक है, समझ आ गया। सो एक तो यही हो गया, इसमें और पंगे लेके देखो यार, ये क्या कहाँ कहाँ चेंजेस हो रहे हैं, ये ऐप डॉट हेडर, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम, आईडी या क्लास। ठीक है, ये चीजें होगी। ठीक है, मीडिया क्वेरी होगी, ये तो चलो छोड़ दो ना। ऐप हो गया, सेंटर वैल्यूज होगी, अलाइन सेंटर करने से क्या हो रहा है, वो डेटा जो आ रहा है ना, सेंटर में आ रहा है वो। ठीक है, ये आपकी इमेज को घुमा रखा है इन्होंने। ओके, ठीक है, ये कलर है, कोई टेक्स्ट का कलर होगा मेरे ख्याल से, किसी कौन सा टेक्स्ट का कलर, ये वाला ही का, ये जो लिखा है ब्लान, ये अगर आईडी या क्लासेस है तो कहीं ना कहीं तो यूज हो रही होंगी, है ना, वो ऐप डॉट सी एस एस में यूज हो रही है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, ये लिखा है लोगो फ्रॉम लोगो, ये तो है ही नहीं मेरे पास, पहली बात तो। ठीक है, इंपोर्ट लोगो फ्रॉम लोगो डॉट एस एस वी जी है यहाँ पे, ये रहा, सॉरी, पड़ा यहाँ पे। ठीक है, इसको अगर मैं डिलीट कर दूंगा ना, आपका लोगो उड़ जाएगा यहाँ से।
ठीक है, तो मेरा काम क्या है, इसको उड़ा देना, क्योंकि मुझे ये रिएक्ट एप्लीकेशन में ये चीजें तो चाहिए ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं अपना कोड लिखूंगा ना। ये उड़ गया। ठीक है, तो अब अगर ऐप पे जाऊंगा ना मैं, ये मेरे को डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि सेव करूंगा, देखो अब यहाँ पे अब मेरे को एरर आ रहा है। अब ये एरर ध्यान रखना क्या बोल रहा है, और देखना एरर कैसे रिजॉल्व करना है, बार बार नहीं आना मेरे पास, क्योंकि खुद से रिजॉल्व करना सीखो। ठीक है ना। तो ध्यान देखो क्या कह रहा है, एरर इज एसआरसी फोल्डर में है, ऐप डॉट जेएस फाइल के अंदर। एसआरसी फोल्डर के अंदर ऐप डॉट में जाओ, वहां पे आपको एरर मिलेगा। ठीक है जी, चलेगे। ये रहा आपका एसआरसी फोल्डर, इसके अंदर ऐप डॉट जेएस में जाओ, क्लिक करा, इधर आ गए। ठीक है, अब देखना है एरर क्या बोल रहा है, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर है। ठीक है, कांट रिजॉल्व डॉट एसवीजी फाइल इन योर इस फोल्डर। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर ये रिजॉल्व नहीं कर पा रहा, मतलब उसको मिल नहीं रहा बेसिकली। ठीक है, ओके, तो कहाँ पर है ये लाइन, यहाँ पर है, यहाँ से उड़ा दो। अगर मैं यहाँ से डिलीट करूंगा, अब ये एरर हटा नहीं होगा, ध्यान रखना। सेव करूंगा इसको मैं, अब मैं रन करूंगा ना, देखो फिर एरर आ गया। अब मुझे फिर से बोल रहा है, किसमें, एसआरसी के अंदर, ऐप के अंदर ही जाओ, लाइन नंबर 8 के ऊपर, लोगो इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइन कब आता है, जब आप डिक्लेयर कर रहे हो पर वो यूज ही नहीं हुआ, बनाया ही नहीं आपने कभी, और उसको प्रिंट करा रहे हो या कुछ करा रहे हो। ठीक है, तो आपने लाइन नंबर 8 पे जाना सीधा, यहाँ से लाइन नंबर 8 ढूंढना है। यहाँ पे कहाँ पर है, ये रही, यहाँ पर यूज हो रहा है इस लोगों का, जो कि है ही नहीं मेरे पास, राइट, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, रन करते हैं अब। ठीक है अपना, ओके। ठीक है, और क्या क्या रिमूव करना है हमने हमने हाँ, ये देखो सी एस एस आ रही है ना, आपने लिखा डॉट स्लैश डॉट सी एस एस। ठीक है, हाँ, ठीक है, यहाँ पर ऐप डॉट सी एस एस आ गया, मतलब ये मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, ये फाइल है मान लो, मुझे मुझे इस फोल्डर में चाहिए ना, तो मुझे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट, इंपोर्ट। ठीक है, आपको स्ट्रिंग के अंदर आपको लिखना है डॉट। डॉट क्या करता है, करंट फोल्डर के लिए होता है, करंट फोल्डर मतलब एसआरसी के अंदर ही ढूंढो। ठीक है, स्लैश लिखूंगा ना, तो ये मेरे को एसआरसी के अंदर की फाइल्स बताएगा कौन कौन सी है आपके पास। ऐप है, देखो ऐप है ना, ऐप डॉट टेस्ट है, ये रहा। उसके बाद इंडेक्स है, ये आ गया, और एक ये आ गया। ठीक है, और भी है, जैसे कि ऐप डॉट, क्या थी, ऐप डॉट सी एस एस है ना, ए कैपिटल कर देना, ए डबल पी डॉट सी एस एस। ये क्या करेगा, वहां से सी एस एस वाली सारी फंक्शनैलिटी इस फोल्डर में ले आएगा। ठीक है, अगर मैं डबल डॉट लिखता तो क्या होता है, वो एक फोल्डर बाहर चले जाता, मतलब एसआरसी से बाहर जाके ढूंढेगा जो भी ढूंढना है। बाहर आया तो क्या क्या मिला मुझे, नोड, पब्लिक, एसआरसी और गिट, ये सारी चीजें मिलेंगी बाहर आके। ठीक है, डबल डॉट से, तो याद रखना सिंगल डॉट उसी फोल्डर के अंदर ढूंढना स्टार्ट करता है। तो आपको जो फाइल चाहिए आप लिखोगे ऐप डॉट सी एस एस, इंपोर्ट होगी। अब जैसे ही इंपोर्ट हुई है ना, तो यहाँ पर मान लो अपने यहाँ पे क्लास लिख लेता हूँ कोई मैं, बैकग्राउंड के लिए क्लास लिख लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं डॉट बीजी। ठीक है, इसमें दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, ये दे देता हूँ कोई भी रैंडम। ठीक है, इसका यूज कर लेते हैं। अब बैकग्राउंड में कलर कहाँ पे होगा, ऐप में होगा, किस में होगा, इसको मैं पूरा डिलीट कर दूं कोड। ठीक है, अब आप कहोगे ये क्या पक्का लिखना पड़ेगा, हाँ, ये पक्का रहेगा आपका कोड, इतना कोड, और ये सारा कुछ पक्का रहने वाला है। ठीक है, इसके अंदर आपने लिख देना है कि div लिख लो, चलो div डॉट दिस। ठीक है, अब इसके अंदर जो होता है ना, आपको क्लास नहीं देनी होती, यहाँ पे क्लास नेम देना होता है, याद रखना, क्लास नेम, क्लास नेम एन कैपिटल। अब इसके अंदर आपने वो जो बनाया, आपने क्या बनाया था, मैंने बीजी बनाया ना। ठीक है, ये रिटर्न करेगा इसको, ऐप को। क्या कलर रखा था वो, बंद कर दिया। लेट मी चेक, एरर भी नहीं आ रहा ना, बीजी का ही इस्तेमाल करा हुआ मैंने यहाँ पे। आना तो बीजी चाहिए था। ऐप हेडर, एक मिनट, मैंने गलती कही कही, ऐप हेडर यूज करके देख लेता हूँ एक बार मैं। ओके, कुछ तो उड़ाया मैंने यहाँ से।
मतलब वो क्लास तो चल रही है, ये नहीं चल रही है। बट कोई एरर भी नहीं दिखा रहा है मेरे को। ओके। माय मिस्टेक। मिस्टेक क्या है कि आपने कुछ लिखा ही नहीं, तो डिप बनाया ही नहीं उसने तब तक। मतलब आपने अगर खाली छोड़ा हुआ है, ठीक है, तो ना तो मैंने हाइट दी ना विड्थ दी, तो बैकग्राउंड क्या दिखाएगा मुझे? कुछ भी नहीं दिखाएगा ना। जैसे कि अब देखो, बी स्मॉल लिख लो कैपिटल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो बैकग्राउंड कलर दिया ना, यहाँ पर उसने दी तो है हाइट विड्थ। ठीक है, अगर यहाँ पे हाइट विड्थ सेट कर दूंगा अगर, ये लो, साथ साथ में आप देख भी सकते हो इसको, ठीक है, पैरेलली रन करके। इसको क्लोज कर दो। बस आप अपने क्या करना है आज, इन पे पंगे लेने हैं, ठीक है। पिक्सल्स, फिर हाइट दे दो, पिक्सल्स। ठीक है, ये लो, 500 बाय का हाँ मेरे को डब्बा बना के दे दिया इसने, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया एसआरसी फोल्डर में क्या रखा हुआ। अब आप कहोगे बाकी फाइल्स का क्या करें हम। ऐप तो समझ आ गया कि ऐप इससे कनेक्टेड है ना। ये क्या कर रहा है, इसको डिलीट कर दो, कंफ्यूजन नहीं रखनी। ठीक है, जो जो मैं डिलीट कर रहा हूँ तो बिल्कुल ही उड़ा ही देना है। ये वाला भी उड़ा दो, ये भी नहीं चाहिए मुझे अभी। ठीक है, उसके बाद सेटअप टूल्स, ये भी नहीं चाहिए हमें। ठीक है, मतलब दो मेन फोल्डर्स हैं जिन पे हमने ज्यादा फोकस करना होता है। अभी भी अगर एरर आता है तो उसको सॉल्व करना है कैसे, सेम। देखो क्या बोल रहा है, इंडेक्स के अंदर एरर आ गया, किसका? जो मैंने फाइल उड़ाई है ना ये वाली, इसका। क्योंकि इंडेक्स में जाओ, इस लाइन का मतलब क्या होता है कि जिधर भी पड़ा है उधर से लेकर आओ, इंपोर्ट कर दो यहाँ पे। अब जब मैंने डिलीट ही कर दी फाइल तो कहाँ से आएगा, है ना। तो ये हटाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे यूज हो रखा है नीचे, तो इसको भी यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। तो वो तो मुझे पता है, इसलिए मैंने कर दिया, ठीक है। अब एरर रिजॉल्व हो गया। ठीक है। बताने का मन तो था और भी, पर ये क्या करूँ, क्या करें, बता दूं? मैं तुम्हारे पास भी आधा घंटा ही है। ठीक है, इस पे ही कर लो फिर तुम अभी। ठीक है।